महिलाओं की आवाज को वो कुचल और दबा सकते हैं। महिला आरक्षण कानून पास हुआ है, लागू नहीं हुआ। भाजपाई बौखला गए, डर गए सामने हार को देखकर कि ये जुमला साबित हो रहा है। हकीकत बनाइए, चुनौती दे रहे हैं चुनाव आयोग को। हमें लगता है जितने भी हैकर हैं देश हित लोकतंत्र के लिए उनकी चुनौती स्वीकार करना चाहिए और ईवीएम उन्हें सौंप कर लाइव टेलीकास्ट आप चैनल के सामने करके ये देखना चाहिए कि सच में ये हैक हो सकती है या नहीं। सच्चाई सामने है, बेटियों के साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न, हिंसा बढ़ी है और देश के गृह मंत्री खामोश है कि भाजपा सरकार बेटी बचाओ का नारा जो देकर आई 10 साल गिरेबान में झांकना है ना, 10 साल की रिपोर्ट कार्ड आनी चाहिए या नहीं। आपके सामने है ना सच्चाई। मैं तो कह रही हूँ या तो अपराधी सत्ता का भागीदारी है या सत्ता का संरक्षण है। उदाहरण देकर बताया है, कुछ भाजपाइयों को मिर्ची लग गई। संसद का संरक्षण, महानगर पालिका का हो, विधानसभा का हो, ये उनकी गलतफहमी है कि इन महिलाओं की आवाज को वो कुचल और दबा सकते हैं। महिला आरक्षण कानून पास हुआ है, लागू नहीं हुआ, उसी को लेकर कार्यक्रम था, पर भाजपाई बौखला गए, डर गए सामने हार को देखकर कि ये जुमला साबित हो रहा है। हकीकत बनाइए, 23 में 24 का जो चुनाव है, महिलाओं को आरक्षित सीटें देकर चुनाव लड़ाइए और संसद में 24 में ही पहुंच जाइए। लेकिन जो सेमीफाइनल कहा जा रहा था 5 राज्यों का, उसमें तो कांग्रेस हार चुकी है। अच्छा, तेलंगाना भारत का हिस्सा है, हार गए, जीते हैं राज्यों में जहाँ कांग्रेस। सुनिए, कांग्रेस हार गई। कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बना के 7 तारीख को शपथ ले चुके हैं और आज मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट मीटिंग में अपनी सारी गारंटी पर मोहर लगाकर लागू कर दिया और 5 दिन में भाजपा 3 राज्यों के मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही है, 2 फाड़ हो रही है। देखिए, ये लोकतंत्र है, इसमें कोई भी सवाल उठेगा उसका जवाब मिलना जरूरी है। हरि प्रसाद एक हैकर हैं, चुनौती दे रहे हैं चुनाव आयोग को। हमें लगता है जितने भी हैकर हैं देश हित लोकतंत्र के लिए उनकी चुनौती स्वीकार करना चाहिए और ईवीएम उन्हें सौंप कर लाइव टेलीकास्ट आप चैनल के सामने करके ये देखना चाहिए कि सच में ये हैक हो सकती है या नहीं। अगर हो गई तो फिर सवाल देख लीजिए आप, और अगर नहीं हो सकती तो बहुत अच्छी बात है। 24 में एक बार फिर विश्वास से जाएंगे, लेकिन मौका मिलना चाहिए। 2003 से उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं था। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, हम कर्नाटक हिमाचल ईवीएम से जीते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जब सवाल उठेगा उसका जवाब उन्हें मिलना चाहिए। महिलाओं का है तो क्या 24 में महिलाएं जवाब देंगी? अभी तक तो भाजपा ने रोड़ा अटका दिया जातीय जनगणना और परिसीमन के नाम पर। ये अधिकार भाजपा डर गई है, महिला विरोधी है। आप एक दफ्तर देख रहे हैं, सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर बैठा है, वहाँ देखेंगे आदिवासी छात्र बैठा है, यहाँ महिलाएं बैठी हैं। देश का असली लोकतंत्र संसद नहीं यहाँ पर चल। घरेलू हिंसा बहुत तो घरेलू हिंसा कानून कांग्रेस लेकर आई 2005, है ना, लेकिन आज उसको न्याय नहीं है। कितनी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार है। मंच ने मुझे बुलाया, मैं धन्यवाद करती हूँ रंजना कुमारी जी का, मंच का, जिन्होंने बुलाया। मैंने अपनी बात को रखी और आप बहनों से पूछिएगा, अब बहनों से पूछिए। मैम, कई बार ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर के गहमा गहमी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी पर जहाँ तक की बात आती है तो वो नहीं हो पा रही है। होगा नहीं ना, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, सत्ता का बड़ा है, वो सांसद है। साक्षी मलिक कौन है? भारत की एक बेटी है, लड़ रही है। तो मैम, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बातें होती है, दूसरी तरफ बेटियां आजकल सड़कों पे भटकती है। फिर यही तो केंद्र की भाजपा सरकार बेटी बचाओ का नारा जो देकर आई 10 साल गिरेबान में झांकना है ना, 10 साल की रिपोर्ट कार्ड आनी चाहिए या नहीं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े आपके सामने हैं, मैंने और आपने पेश नहीं किए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं, सच्चाई सामने है। बेटियों के साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न, हिंसा बढ़ी है और देश के गृह मंत्री खामोश है, क्योंकि अपराधी को संरक्षण हराना देश के हाथ में, मतदाता तय करेगा। अलका लांबा को सुना आपने, कांग्रेस की बड़ी नेता है और सशक्त एक महिला है और आज नारी शक्ति वंदन बिल के ऊपर जो है आज जो महिलाओं ने प्रोग्राम रखा था वहाँ शामिल हुई थी, जहाँ पर चिराग पासवान भी आए हुए थे, अलका लांबा भी आई हुई थी और साफ साफ इन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर निशाना साधा है और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।